मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ुरकान मेहदी। तालीम के हवाले से फ़र्स्ट ईयर प्री मेडिकल कंटिन्यू, बुनियादी तौर पर ASOP यूनिट बदीन का तालीम आला तालीम सेक्रेटरी सदर अली वक़ार। आज का मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपकी ज़हमतों में एक शेर इरशाद करना चाहूँगा। हसन को देख कर मोहर नबी पर कहते थे लोग, हसन को देख कर मोहर नबी पर कहते थे लोग, रसूल अपना ही बचपन उठाए फिरते हैं। सदर अली वक़ार। आज का मेरा टॉपिक है सिला इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जिसको मैं स्टार्ट करूँगा अपने परवरदिगार के नाम से, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान मेरा माल है। सदर अली वक़ार। आज का मेरा टॉपिक सिला इमाम हसन अलैहिस्सलाम। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह आखिर क्यों की, किस वजूहात पर की, कौन सी परेशानी थी। ये वाक़या शुरू होता है 21 रमज़ान सन 40 हिजरी से, जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहादत नसीब होती है। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को कफन और दफन मिल जाता है तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम कूफे के लोगों की अक्सरियत के सामने खुतबा इरशाद करते हैं। जब उस खुतबे का इख्तिताम होना शुरू होता है, इख्तिताम हो जाता है, तो कैस बिन साद कहता है, हुजूर हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ में बैयत करना चाहता हूँ। जब बैयत तमाम होती है तो 40,000 अफराद इमाम के हाथ में बैयत करते हैं। और जब यह बात माविया को पता चलती है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहादत नसीब हुई है और कूफे के लोगों की अक्सरियत ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपना आका माना है, तो वो एक बार फिर जंग करने के लिए आमदा हो जाता है और वो कूफे पर हमला करवाने के लिए 60,000 का लश्कर लेकर आता है। उधर से इमाम हसन अलैहिस्सलाम कैस बिन साद की सरगर्दरी में 12,000 का लश्कर भेजते हैं ताकि वो माविया के लश्कर को रोक सके। जब ये दोनों लश्कर आमने सामने आ जाते हैं तो माविया वहाँ पर एक अपनी शातिर चाल चलता है। वो कैस बिन साद के लश्कर में ये खबर आम कर देता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ सुलह कर ली, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लश्कर में ये खबर आम कर देता है कि कैस बिन साद ने मेरे साथ सुलह कर ली। इस पर लश्कर में बहुत फूट बचती है। के मौके पर इमाम अली अलैहिस्सलाम को दीन से खारिज करने वालों ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भी मरफत पर इल्ज़ाम लगा लिया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कदमों तले मुसल्ला भी खींच लिया गया था और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बहुत अजियत दी गई। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब मदाइन जाने लगे तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ज़ख्मी कर दिया गया था ताकि आप बहुत दिन तक ज़ेर इलाज रहें। अब हालात इस मोड़ पर थे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लश्कर में शदीद इख्तिलाफ पैदा होने लग गए। शदीद इख्तिलाफ पैदा, लोग मुसलसल जंगों से आजिज़ आने लगे, माले गनीमत की उम्मीदें ख़त्म होने लगी। माविया ने रिश्वत देकर सरदार ने लश्कर को खरीद लिया। और उबैदुल्ला बिन साद जैसे लोगों ने भी माविया से रिश्वत लेकर उसके साथ हो गई। किसी ने 50,000 तो किसी ने 1 लाख में अपने आप को बेच दिया। माविया ने भी तमाम मक्कारियों के बावजूद ये सोचता रहा कि हसन इब्न अली को झुकलाना इतना आसान नहीं है, उसके मवाफिकत के बगैर अपनी हुकूमत की कोई कीमत नहीं। चुनाचा उसने सुलह का रास्ता इख्तियार किया और इमाम के सामने सादा कागज़ भेजा कि हम आपके शराइत पर अमल करना चाहते हैं और आपके साथ सुलह करना चाहते हैं। अब मसाइल इस हद तक थे कि अगर इमाम सुलह का इनकार करते तो तालीमात की खिलाफ वर्जी होगी और सुलह पर आमदा हो जाए तो लश्कर में मज़ीद हंगामे पैदा होंगे। तो ये मसला इमाम ने अपने साथियों के पर छोड़ दिया कि साथियों को कहा, अगर तुम अब भी चाहो कि हम जहाद करें तो मैं तुम्हारे साथ जहाद करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम अब भी ज़िंदगी चाहते हो तो मैं किसी किस्म की जहाद नहीं करूँगा। तो लश्कर में अलबक्का के नारे लगना शुरू हो गए थे। इमाम ने देखा कि ये किसी भी किस्म की जहाद करना नहीं चाहते। इमाम ने सोचा कि जिस रसूलुल्लाह ने मुझे सुलह का बताया था, उस सुलह करने का वक्त आ गया है। फिर इमाम ने वो शराइत लिखे जिस शराइत का इमाम ने बोला था। सबसे पहले शराइत ये आता है कि माविया हुकूमत इस्लाम में किताब खुदा और सुन्नत रसूल पर अमल करेगा। दूसरा ये कि माविया को अपने बाद किसी को खलीफा नामज़द करने का हक़ नहीं होगा। तीसरा ये कि ये शाम, इराक़ व हिजाज़ और यमन के लोगों के लिए अमन होगी। और चौथा ये कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सहाबा और शिया जहाँ भी हैं उनके जान, माल, नामूस और औलाद महफूज रहेंगे।
पांचवा ये कि माविया हसन इब्न अली और उनके भाई हुसैन इब्न अली और ख़ानदान रसूल पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या हलाक करने की कोशिश नहीं करेंगे, ना ही खौफजदा तौर पर और ना ही एलानिया तौर पर। इनमें से किसी को किसी जगह धमकाया डराया नहीं जाएगा। छठा ये कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में कलिमात नाजिया जवाब तक मस्जिदुल जामा में इस्तेमाल होते हैं, वो तर्क किए जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन शराइत पर अमल नहीं हुआ। माविया के बाद यजीद को खलीफा नामज़द किया गया था और इराक़ व यमन पर भी हमला किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी शहीद किया। माविया ने किसी भी सुन्नत रसूल और किताब खुदा पर अमल नहीं किया। अब इस जगह पर लोग एक सवाल उठाते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम सलाह पसंद थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग पसंद थे। जी नहीं, यह हरगिज़ नहीं। अगर कोई इमाम अपने वक्त में किसी के साथ सुलह करता है तो यह उस बात की दलील है कि वो अपने दौर के हालात को मद्देनज़र देखकर ही सुलह करता है। अगर कोई इमाम जंग करता है तो ये उस बात की दलील है कि वो अपने हालात को मद्देनज़र देखकर ही जंग करता है। अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में होते तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी उसी तरह जंग करते जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने की। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हसन के दौर में होते तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी सुलह करते जिस तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने की, क्योंकि सब इमाम एक ही नूर से और सब इमाम अपने अपने वक्त के तकाजा के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने सुलह की और नई बैयत की, तो ये कहना गलत होगा कि इमाम ने बैयत नहीं की, सुलह की। और मेरा टॉपिक यहीं पर इख्तिताम होता है। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।